नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल की जुगत में है और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल समझाएंगे। देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सिवान में बड़ा बयान दे दिया। सिवान में जन विश्वास यात्रा के मंच से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पास आए थे और मेरे माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और कहा था कि वे अब कहीं और नहीं जाएंगे और कहीं और जाने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ रही है और उन्होंने जेडीयू को बचाने के लिए मेरे माता पिता से मदद की गुहार लगाई थी और 2024 में मिलकर बीजेपी को हराने की बात कही थी। तेजस्वी ने कहा कि दूसरे दलों के बड़े बड़े नेताओं का हमारे ऊपर दबाव था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को हम लोगों ने अपने साथ लिया था। मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलकर 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर। सभी लोग कहते थे अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए। और तेजस्वी यादव के इसी बयान पर राजनीति गर्म हो गई। बीजेपी विधायक ने जहां तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें डिप्टी सीएम बनने का भूत सवार था, इसलिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पैर पूजन करते थे, तो जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने लालू तेजस्वी पर ही नीतीश कुमार के सामने सरकार बचाने के लिए गिड़गिड़ाने का आरोप लगाया। जबकि पूर्व सीएम और हम के संरक्षक मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ रहकर 17 महीने में जो गलतियां की हैं उसके लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। उनको उप मुख्यमंत्री बनने का भूत सवार था तो नीतीश कुमार जी का पैर पूजन किया करते थे और अभी वही तेजस्वी जी को सत्ता जाने के बाद 17 महीना जो बिहार के अंदर बालू माफिया, भू माफिया का राज स्थापित, जंगल राज स्थापित नीतीश कुमार जी ने नहीं करने दिया और सत्ता से बेदखल हो गए। जिस प्रकार मछली को तालाब से निकलने के बाद जिस प्रकार मछली जो है तड़पने लगता है, वही तड़पन तेजस्वी यादव के बीच में आज आ गया है। इसलिए इस प्रकार का अलूल जलूल बयान देने के अलावा उनके पास में अब कुछ नहीं बचा। देखिए, अब जब छेड़ दिए हैं तो बोलना पड़ेगा। जब हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि हम लोग छोड़ेंगे, तो दोनों बाप बेटा आकर के हाथ जोड़ कर कहे थे कि जैसे रखना हो रहिए, हम लोग रहेंगे। हाथ जोड़ने की उनकी आदत है, वो अपनी आदत को भूल करके हम लोगों के बारे में कह रहे हैं। और उसके बाद तब जाकर के, उदाहरण में दे रहा हूँ, तब जाकर के उन्होंने चंद्रशेखर जी का और इस सबका विभाग बदलने पर उन्होंने कहा कि आपको जैसे रहना हो रहने। हाथ जोड़ करके दोनों आदमी, याद कीजिएगा आप लोग कि दोनों बाप बेटा मिलने के लिए आए हुए थे। इसलिए हम लोगों की आदत नहीं है हाथ जोड़ने की या पाँव पकड़ने की, उनकी आदत है। तो ये प्रश्न कहाँ से आता है? वो अपनी मुंह में मिट्ठू बोल रहे हैं कि वो आप माफी मांगे। माफी तो उनको मांगना चाहिए कि इतना दिन रह करके हम आपके साथ जो गलतियां किया है उसको माफी कीजिए, और गलती वो दोहरा कर रहे हैं। आज समाज में जाके कह रहे हैं कि 17 महीना में हम ही सब कुछ किया। मुख्यमंत्री करता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर करता है या कोई मंत्री करता है, लेकिन इस बात को सबको समझा रहे हैं। तो तेजस्वी की चुनावी चाल को जरा समझिएगा। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और तेजस्वी बता रहे हैं कि उन्हें ठगा गया है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शर्तों पर नीतीश आए थे, अब जबकि नीतीश अलग हो गए तो तेजस्वी हमलावर है और नीतीश पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। नीतीश को थका हुआ मुख्यमंत्री बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि विकास के काम उन्होंने करवाए, नौकरी की क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है ताकि जनता से वोट लिया जा सके
और 2024 में 2019 का रिजल्ट दोहराया ना जाए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव का मौसम है, लोकसभा चुनाव में चंद दिन बचे हैं और ऐसे में छोटे छोटे मुद्दे भी बड़े हो जाते हैं। फिलहाल के पाठक को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री ने सदन में एक बार फिर साफ कर दिया कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 की होगी। दूसरी ओर के पाठक अपने आदेश पर ही अड़े हुए हैं कि स्कूल 9 से 5 ही चलेंगे। फिर सवाल है कि पाठक किसी की सुनते क्यों नहीं हैं? और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, यह आपका अधिकार है। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ऐसे अधिकारी। ये सिर्फ एक दिन पहले यानी बुधवार का बयान है। विपक्ष के तमाम आरोपों और हमलों के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के साथ खड़े दिखे। मुख्यमंत्री ने सदन में जो बात के पाठक के लिए कही, वो शायद ही किसी अधिकारी के लिए किसी मुख्यमंत्री ने कभी इस तरह से कही होगी। कार्रवाई करते हैं ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। बावजूद इसके के पाठक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी के पाठक पीछे हटने को तैयार नहीं। के पाठक ने एक बार फिर सभी डीईओ और डीपीओ के साथ किए वीसी में कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से 5 ही चलेगा। सुबह 8:30 बजे निरीक्षी पदाधिकारी स्कूल पहुंच जाएं और 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शिक्षकों पर तुरंत एक्शन लें। उनको अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की कार्रवाई करें। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि के पाठक सीएम का आदेश पलट रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। विधानसभा में के पाठक पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने फिर एक बार साफ किया कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 ही रहेगी। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। जबकि बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि सीएम ने जो कहा है वही आदेश है, जो अधिकारी नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, तो जो अधिकारी इसको अक्षरशः पालन नहीं करेगा उन पे कार्रवाई होगी और विरोधी का काम। सवाल है कि सरकार जब के पाठक के साथ खड़ी है, खुद नीतीश कुमार के पाठक की तारीफ करते हैं, फिर के पाठक क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? पाठक किसी की सुनते क्यों नहीं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ शैलेंद्र और अमित की रिपोर्ट। तो पाठक पर विपक्ष की चुनावी चाल जरा समझिएगा। के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस हैं और पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं और इसके लिए पाठक कड़े कड़े फैसले भी लेते हैं, जिसमें से एक फैसला है स्कूल 9 बजे से 5 बजे तक चलाने का। अब शिक्षक इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को यह पता है कि बिहार में करीब 6.25 लाख शिक्षक हैं। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और ऐसे में विपक्ष खुद को शिक्षकों का हिमायती बताने में लगा है। शिक्षकों के पक्ष में खड़े होने पर वोट मिल जाएगा, यही कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है और यही वजह है कि विपक्ष के पाठक के मुद्दे को जमकर उठा रहा है। सवाल यह है कि क्या वोट के लिए बच्चों के भविष्य से समझौता ठीक है? हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद सीएम ने 10 से 4 स्कूल चलाने का आदेश दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इंडी गठबंधन में आप और एसपी के साथ कांग्रेस के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बन गई और सूत्रों के मुताबिक गुजरात, हरियाणा, आसाम में आप से बात तय हो गई है, जबकि एमपी में एसपी को कांग्रेस ने खजुराहो का सीट दिया है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नफे नुकसान को लेकर सियासत चालू है।
इंडी गठबंधन ने जितने जोर शोर से लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने का दावा किया था, वो दावा समय बीतने के साथ हवा हवाई साबित होने लगा। गठबंधन से एक एक करके दल किनारा करने लगे और गठबंधन की गांठ गहरी दिखने लगी। लेकिन इन सबके बीच खबरों के मुताबिक कांग्रेस और आप पार्टी में 3 राज्यों में सीट शेयरिंग पर बात बन गई। दिल्ली में आप 4 तो कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 2 से 3 सीट पर आप लड़ेगी। हरियाणा में आपको 1 सीट मिली है। असम में आपको 1 सीट मिलेगी। गुजरात में भरूच और भावनगर आपके खाते में है। हरियाणा में अंबाला या सिरसा की सीट मिल सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इंडिया अलायंस न केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इस बीच एमपी में कांग्रेस ने एसपी को 1 सीट दे दी है। खजुराहो पर एसपी उम्मीदवार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। हालांकि पंजाब में अब भी दोनों दलों के बीच टकराव है और गठबंधन की गुंजाइश नहीं दिख रही। यानी आप और सपा के साथ कांग्रेस ने भले सीट बंटवारा कर लिया है, लेकिन अब भी कई इफ और बट हैं। इंडी गठबंधन का दावा भले ऑल इज वेल है, लेकिन जानकारों की माने तो इस समझौते में कांग्रेस बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो समझौते वाली चुनावी चाल को जरा समझिए। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और मोदी ने 400 पार का नारा दे दिया है। अब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सर चढ़कर बोल रही है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, जबकि इंडिया अलायंस चुनाव के पहले ही टूटने लगी। कांग्रेस और आप के नेता हालात को समझने लगे हैं। दोनों को पता है कि मोदी का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएंगे और यही वजह है कि मतभेद के बावजूद साथ आए हैं। दिल्ली में समझौता होने की बात आ रही है, लेकिन पंजाब में अभी भी लड़ाई है। सवाल है कि साथ साथ लड़ने के बाद भी क्या मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन के बीच गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में किसान शब्द का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमूल डेयरी मॉडल की तारीफ करते हुए किसानों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण। अमूल ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दूध का ब्रांड बन चुकी अमूल डेयरी गोल्डन जुबली मना रही है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में अमूल का गोल्डन जुबली समारोह हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल हुए। किसान आंदोलन के बीच गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषण में किसान शब्द का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमूल डेयरी मॉडल की तारीफ करते हुए किसानों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार को किसानों और अन्नदाताओं की चिंता है। प्रधानमंत्री ने अमूल का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है और इस विशाल वट वृक्ष की शाखाएं देश विदेश तक आज फैल चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं और भारत के डेयरी सेक्टर से 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं, जिसकी बदौलत भारत में डेयरी सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में
प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40% बढ़ी है। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि हमारा फोकस है कि छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। किसान आंदोलन के बीच किसानों को लेकर पीएम की तरफ से कही गई इन बातों के खास मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसानों को पीएम का अमूल संदेश ये भी समझिए। अमूल डेयरी आज पैकेज्ड दूध का सबसे बड़ा ब्रांड है। अमूल डेयरी का गोल्डन जुबली समारोह हुआ जिसमें मोदी ने अमूल की जमकर तारीफ की और प्रधानमंत्री मोदी ने किसान शब्द का कई बार जिक्र किया। मोदी ने बताया कि उनकी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और पहली बार केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। 2 लाख से अधिक गांव में सहकारी समितियों का निर्माण हो रहा है और इसके जरिए छोटे छोटे किसानों को कृषि उद्यमी बनाया जा रहा है। अब छोटे किसानों को निर्यातक बनाने की कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन के बीच पीएम का बयान किसानों के लिए एक बड़ा मैसेज है। आइए अब देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।